मौत का खौफ। सालों पहले कृष्ण राज्य में एक राजा का राज्य हुआ करता था। वो राजा काफ़ी हट्टा-कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज़्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हर दम कुछ न कुछ खाने का ही मन करता था। हर दम खाते रहने से उस राजा को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि वो राजा बीमार रहने लगा। हर बार डॉक्टर राजा को कम खाने की सलाह देते थे ताकि राजा का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत को कम नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोबारा उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने भी राजा को खाना कम करने की सलाह दी। इस बात से राजा को काफ़ी तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान करा दिया कि जो मेरा इलाज अच्छे से करेगा उसे मुँह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी उसके इलाज में नाकाम होगा उसे उसके सिर को कटा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि कृष्ण राज्य के राजा के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उसके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया। डर के मारे अब उसे नींद ही नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे ये पता लगेगा कि उसकी भविष्यवाणी कितनी सही और कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिषी को जेल में डला दिया था, लेकिन उसके मन का डर बीते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख मर सी गई थी। होते होते 1 महीना बीतने को आया। राजा अपनी मौत की चिंता को डर के चलते ज़्यादा खा नहीं रहा था, जिस वजह से उसका वजन भी पहले से कम हो गया। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, राजा ने उस ज्योतिषी को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा के पास लेकर आए तो उन्हें उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई है। अब मैं तुम्हारा सर कटा दूंगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पर डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वजन बढ़ने की वजह घटा ही है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा हैरान हो गया। उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र देख तक नहीं पाया। सच में पहले से मुकाबले मेरा वज़न में काफ़ी अंतर आया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली डॉक्टर मैं हूँ। मैंने आपका वज़न कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनने कर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैं एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया। नतीजा आज आप पहले से मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुँह मांगी इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य पर इतना सुधार हुआ है तो अधिक खाना नहीं चाहिए। यह सोचते ही राजा ने निर्णय किया कि आगे से कभी ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेंगे। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वज़न नियंत्रण रहने लगा
और जिन बीमारियों से वह परेशान थे वह भी कम हो गई। इस कहानी से पहली सीख ये मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। दूसरी सीख ये है कि भूख से ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।